अस्सलाम वालेकुम जी। कर्नल साहब एक यूनिवर्सिटी में बढ़ गए आज। स्टूडेंट्स को चपेड़े कराने की कोशिश की, चपेड़े खा के बाहर आ गए। अब उस पे पूरे दिन से अजीबो-गरीब सी कहानियाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है। मतलब कर्नल साहब ने जैसे बड़ा बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो साला यही था, पता नहीं क्या। अजीब सी कहानी है, अभी पूरी कहानी समझ नहीं आई। इस पे मैं ज़ाहिर-सी बात है कुछ बकवास तो ज़रूर करना चाहूँगा। साथ-साथ अगर मैं नून लीग में होता, मैं बड़ा डरा हुआ होता भाई। मैं सीधी-सी बात बता रहा हूँ, इस टाइम मैं बाबा नून लीग का होता तो मैं डरा हुआ होता। अलीमा खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, असल कहानी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे जो ताज़ा-ताज़ा टमाटो बना है, यानी कि नया-नया इत्तेहाद जो बना है और तहरीक-ए-इंसाफ ने नए सूबों की मुखालफत कर दी है। ये क्या कहानी है जनाबे वाला, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। आपने सब्सक्राइब कर लेना और फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जनाबे वाला, कर्नल साहब पे बात करेंगे ज़रा आखिर में। कर्नल साहब क्या बला थे और क्या इन्होंने पटा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अभी हमने देखा मौलाना साहब भी आके उन्होंने भी मीडिया से बात की, तहरीक इंसाफ वालों ने भी मीडिया से बात की। एक इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये इत्तेहाद बड़ी तेज़ी के साथ फॉर्म होता हुआ अगले आने वाले दिनों में आपको आएगा। एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि चोई साहब मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ की सीट एडजस्टमेंट होगी। एक रिटर्न मुआहिदा किया जाएगा और उस मुआहिदे पे अमल दरामद भी किया जाएगा। जैसे जैसे तेज़ी के साथ ये आ रहा है, वैसे वैसे मेरे दोस्त गंडापुर साहब अब निकल के वो भी इंटरव्यू देना शुरू हो गए कि मैंने ये किया और अब ये हुआ, मैंने ये हुआ, वो हुआ, चीफ मिनिस्टर मिल नहीं सकता। सुहेल अफरीदी पे वो छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त गंडापुर साहब को। उनको मालूम होना चाहिए मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। उनकी मैं हर जगह पे तारीफ़ करता हूँ, लेकिन वो बाज नहीं आते। ऐसी शोधी शोधी बातें करते चले जाते हैं। सुहेल अफरीदी साहब भी बड़ेपन का मुजाहरा करके उनको कोई जवाब नहीं देते। किस मुंह से जवाब देंगे क्योंकि कम अज़ कम गंडापुर साहब मुलाकात तो कर ही लेते थे, ये मुलाकात भी नहीं कर पाते। तो अब एक मुआहिदा होने वाला है। उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं ये देखूं कि पीपल्स पार्टी कब ज्वाइन करती है, जंप करती है इस इत्तेहाद में। अभी तक तो हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आ रही। हुकूमत जो है वो चिल कर रही है, वो सुकून कर रही है, वो आराम कर रही है कि नहीं कुछ नहीं होता, कख नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हम वैसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है जितनी नज़र आ रही है। और मौलाना साहब एवं ही नहीं आए इधर। ये ज़हन में रखिएगा कि मौलाना साहब एवं ही बैठ के साइड पे कोने में बैठ के दही खा रहे थे और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि दही इज़ वेरी नाइस, नाउ आई नीड टू जंप इनटू दिस इत्तेहाद। ऐसा नहीं है। मौलाना साहब ने मुकम्मल दही नहीं खाया, बल्कि इत्तेहाद में किसी वजह से ही जॉइन कर रहे हैं और ये वजह काफ़ी सारे लोगों को समझ आनी चाहिए। दूसरी तरफ अलीमा खान के बारे में जनाबे वाला काफ़ी सारी बातें। इमरान खान ने शटअप कॉल दी। अब मेरी बड़े काबिल एतमाद ज़राए से बात हुई है, फैमिली ज़राए से बात हुई है। उनका कहना ये है कि अलीमा खान कराची में है शौकत खानम के काम के सिलसिले में, क्योंकि 3-4 महीने में उसकी ओपनिंग है और वो आ रही हैं इस्लामाबाद भी वापस आएंगी, अपनी पेशी पे आएंगी भी। वो उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, वो जेल जाने के लिए भी तैयार बैठी हुई हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई, मैंने सवाल किया कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इमरान खान ने कोई पैगाम भेजा है, कुछ पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा जी कोई पैगाम नहीं भेजा इमरान खान ने। इमरान खान से बल्कि उज़्मा साहिबा की जो बात हो रही थी वो पूरी बात भी नहीं कर सकी, क्योंकि वो ये समझ रही थी कि अब से कुछ देर बाद मैं इमरान खान के साथ ही बैठी होंगी तो लंबी गपशप लगाएंगे दोनों बहन भाई, फिर मैं काफ़ी सारी चीज़ें उनको ब्रीफ़ कर दूंगी। लेकिन वो बाद में हो ना सका क्योंकि उनको धोखा दिया गया। तो डॉक्टर उस्मा साहिबा तो बेचारी ठीक ठाक डिप्रेस थी कि मैं इतनी देर थी तो मैं वहाँ पर ज़रा बात चात ही कर लेती। मैं सेहत के चक्कर में ही लगी रही वहाँ पर जाके। वो हैरान इस पर भी थी कि उनको ये भी नहीं पता था कि इमरान खान की आंखों में ड्रॉप्स कौन से डलते हैं। डॉक्टरों को वहाँ पर कुछ कख नहीं पता था। तो वो पीट रही थी कि ये कैसा इलाज कर रहे हो आप यार मेरे भाई का। और वहाँ पर सिटी एनजीओ की मशीन नहीं चली। अभी तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो ही चुका है। लेकिन अलीमा खान के लिए कोई पैगाम नहीं आया। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा है कि सुहेल अफरीदी को एक्सेलरेट, एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, तो इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के लिए कहा कि एक्सेलरेट करो, एग्जैक्ट वर्ड्स। इमरान खान वॉज हैप्पी के एहतजाज हो रहे हैं। वो अभी भी यही पूछ रहे थे सोशल मीडिया कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या एहतजाज कर रहे हो तुम लोग के नहीं कर रहे। उनको ना दिन महीने का पता था, उनको ना कोई आइडिया था कितने टाइम से अकेले हैं इमरान खान साहब। उनको
मतलब इतना कहते तन्हाई में रखा हुआ है कि ही हैड नो आइडिया, और उनको ये भी कोई आइडिया नहीं कि बाहर क्या हालात है, कि बाहर जो जनाब वाला वो आमिर डोगर साहब है वो अभी तक गिरफ़्तार होते चले आ रहे हैं कि नहीं चले आ रहे, या बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो क्या करते फिर रहे हैं, या हाफ़िज़ फ़रहत साहब क्या करते फिर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा ये आपको अपडेट दूँ। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जनाब वाला सवेरे सवेरे अब एक वाक़या हुआ। अब इस वाक़ये के काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, इस वाक़ये के ढेर सारे, जितने मुँह उतने वर्जन्स हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट जो हमें नज़र आ रहा है, जो समझ आ रहा है, वो ये है कि जनाब एक कर्नल साहब है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, फुल कर्नल भी नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है, उनकी अहलिया जो है डॉक्टर आइना साहिबा जो है, वो सरहद यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स थी, हेड ऑफ़ स्टूडेंट अफेयर्स थी। तो उनके साथ चंद बच्चों ने बदतमीज़ी कर दी। मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, मैं बाकी सारी मान लेता हूँ। तो कर्नल साहब जो हैं वो जनाब वाला पहुँच के वर्दी में ही यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी पार्क करके प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के पास चले गए, फिर किसी को चपेट लगाने लगे, किसी को क्या करने लगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी मुझे बहुत सारे लोग सुबह से गलीदा फ़ारूकी और पता नहीं वक़ार सत्ती साहब और मेरे सारे दोस्त ये बता रहे हैं कि ये पश्तून गैरत थी उस बंदे की, शुक्र करे उसने गोलियां नहीं मार दी, वो तो खोपड़ियों में भेजे में उतार दो। वो रिजवान रज़ी गंदे दांतों वाला बंदर है, वो कह रहा है इस लड़के के भेजे में मैं गोली मारता मेरी बीवी को, कुछ कहता। आम तौर पे मुस्लिम ममालिक में ऐसा नहीं किया जाता, वहाँ पर कर्नल ऐसे पिस्तौल लेके नहीं घूम रहे होते। कर्नल को जो आज चपेड़ें पड़ी हैं वो बड़ी वेल डिज़र्व चपेड़ें पड़ी हैं, बिकॉज कर्नल साहब ने हरकत ही ऐसी की थी। कुछ मालूमात मैंने भी हासिल करने की कोशिश की। चार सदा के कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल असफंद यार साहब हैं, इंतहाई कोई चवल से मशहूर हैं, बदतमीज़ भी हैं। ये पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ पर पुलिस वालों पे भी रोब शोब डालते रहे ये साहब। भाई आपकी बीवी के साथ किसी ने बदतमीज़ी कर दी है तो तेरा की कम बनता है, उठ के तू आण दा, तू मैनू ऐ दस जरा, तू पुलिस नूं लेके आ ना, तू वड्डा खुद टार्जन बन के क्यों आ रहे। आप इसकी बदनीति देखें, इस मोटू की, आड़ू की, इसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी जब स्टूडेंट से बात कर रहा था। आप सारी फुटेज देखें, ये किधर गन निकालते हुए आपको नजर नहीं आएगा, इसने हाथ में पकड़ी हुई थी गन। और बड़ी अच्छी बात है फौज इसका कोर्ट मार्शल, इसने जितना नुकसान आज फौज को और फौज के इमेज को पहुंचाया है, यू कैन नॉट इमेजिन। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक फौजी साहब जो है वो पिस्तौल चुक के आगे स्टूडेंट्स को, और ये ही वॉज ट्राइंग टू शूट ऑन देयर लेग्स। इसको निकालना इसलिए चाहिए क्योंकि आड़ू जो है ये मोटू, ये पिस्टल नहीं फायर कर सका नालायक आदमी। इसकी आप हालत देखिए, तो टिड्डी बाहर निकली हुई है, पतलून नीचे गिरी हुई है, कभी इधर चौड़ा होकर पिस्तौल चलाने का। ये फारिग आदमी ने जिंदगी में फायर भी नहीं किया होगा। वो मैं देख रहा था गंदा चीमा जो है वो जस्टिफाई कर रहा था कि इसने हवा में फायर किया। नहीं, हवा में नहीं, इसने 2 दफ़ा शॉट फायर करने की कोशिश की, इससे नहीं हुआ। इसी बात पे इसका कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। इसने जितना नुकसान, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, फौजी ने गोली चला दी, ये पूरी जिंदगी के लिए लिखा गया। आप हालात देखें, आप ये देखें कि फौज के खिलाफ रिजेंटमेंट कितनी पाई जाती है, किस तरीके से ब्लास्ट हुई है ये खबर। मैं तो ये सोच के मेरा दिल कांप उठता है। ऊपर से मैं इस मोटे को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, मुझे गुस्सा भी आता है। इतना इनकॉम्पिटेंट, मोटा, निनकम्पूप। मैंने बहुत सारे ऑपरेशंस कवर किए हैं फौज के, बड़े मुश्किल हालात। मैं सलाला गया हूँ, ठीक है, वलीदात की पहाड़ पे मैं गया, वहाँ पर कर्नल राजेश साहब खैर वो चले, वलीदात का पहाड़ मैं गया हूँ। सलाला में कर्नल राजेश साहब हमारे साथ गए थे, चढ़ के पैदल चल के गए थे। कोई जगह कुरम एजेंसी हो जाए, नॉर्थ वजिस्तान, साउथ वजिस्तान, आई वी टू एवरी प्लेस। इस जैसे मोटे आड़ू वहाँ पर रख लो जिससे पिस्तौल ही ना चलाई जाए। और मामा तेरी बीवी ने किसी कहते तू पहले तो जा कार कपड़े बदल, तेरा क्यों मैं फौजी वर्दी पा के तो पिस्तौल ला के तो फिरना पे, तो चपेड़ा खा रहे हो तो स्टूडेंट्स को लो, और उन्होंने रख के मुंह पे तेरे तफे मारे, फिर चंगा रहे हूँ तू। एक ने पाइप भी ठोका तेरे सिर पे, आड़ू ग्रेनेड। मतलब मैं बिल्कुल भाई ये फौज के सियासी रोल के सारे खिलाफ है, मैं भी खिलाफ हूँ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि एक आड़ू जो है चवल सा वो पूरी फौज को बदनाम करता फिर हम कहें जी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। इज़ वेरी वेरी बैड। इंडिया को इस मोटे ने मौका दिया, इसको छितर भी पड़ने चाहिए मोटू को। पहले तो ये बंदा सोचे, इसके सीईओ साहब जो भी इसका वो है उससे पूछे कि तूने इतना मोटा रखा क्यों है इसको। कहते नहीं हो तुम लोग फौज में कि पतला हो फिट हो, तू लड़ने वाली फौज हो तुम। ये आड़ू जब भागा फिर बीच में गेंदा या गेंडा। मैं तो मुझे तो इस पर गुस्सा आ रहा है, मोटू को रखा किसने हुआ है। वो मोटू की बुढ़ी को देखो ना, पहले वो कर्नल की बीवी याद है आपको, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं मुझे कोई टेक्निकल में कर्नल की, ये दूसरी आ गई थी। वो बीबी यूर प्रोफेशनल, यूर वर्किंग इन एन एनवायरमेंट, हैंडल योर इश्यूज। तू ओनू फोन करी तो मोटा आ रहे, पिस्तौला लगे आ रहे, कमाल है यार। इसका ज़हनी इलाज कराओ, इसको बिजली के झटके लगाओ जरा 2-4, पागल।
मैं बड़ा सीरियस बहुत सीरियस बात है ये। इसमें कोई रैयत किसी किस्म की होनी नहीं चाहिए यार। तू पागल का पुत्र है, तू आके स्टूडेंट को गोलियां मारना शुरू हो गए। पागल है तू, दिमाग खराब है तेरा। ये इदारों की ओवरेज इसलिए होनी नहीं चाहिए ना। फिर वो सारे डेमी गॉड्स बने फिरते। अभी मोटू को देखो, पिस्तौल तेरे को चलाई थी, पतलून तेरी थल्ले उतरी जा रही। मुझे तो हैरत हो रही तेरा सुपीरियर अफसर के ऊपर, तो उसने तुझे वो क्यों नहीं किया? साले मोटे के भाग जैसे पतला हो गया, टिड्ड निकला हुआ है अजीब सा। खैर मुझे इजाजत दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।